तकनीकी शब्द इनको सुन करके यकायक हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमसे दूर होगी, लेकिन दूर की नहीं, हमारे नज़दीक की बात है, रोज़मर्रा की बात है। यहाँ तक कि पूरा किसान क्षेत्र है, बहुत सारी बातें जो इन्होंने बताई उनमें ऐसा लगा कि जैसे आपके माता पिता भाई वो चीज़ें खरीद रहे हैं, कर रहे हैं, और आपसे पूछा जा रहा है आपको बताइए। तो इसका एक मतलब तो ये निकलता है आप स्कूल आए जल्दी, स्कूल पास हो गए, सीधे कॉलेज आ गए, घर वाले क्या बनाते हैं क्या लेकर के आते हैं आपको पता ही नहीं, आप सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि हम जिस परिवार में जिस समाज में पैदा हुए हैं उसको बहुत कम समझते हैं। और जैसा कि अभी अभी इन्होंने बताया मिलेट्स के बारे में, पिछले साल मिलेट्स को लेकर के अब कॉलेज में भी व्याख्यान हुआ था पुरानी बिल्डिंग में। और वाकई में ये बात सही है कि जब सरकार और मीडिया दोनों प्रचार प्रसार करते हैं तो लोग जागरूक हो जाते हैं। अब इस साल कोई प्रचार नहीं, जिनको पता चल गया मिलेट्स खाना चाहिए तो खा रहे, बाकी को पता नहीं है तो वो जैसे चल रहे वैसे ही चल रहे। हमारे तो मैंडेटरी कर दिया यूनिवर्सिटी में, कोई मीटिंग होगी तो उसमें ब्रेकफास्ट में मिलेट्स ही मिलेगा। और पिछली बार ये भी खबर आई थी कि सेना जो खरीदती गेहूँ वगैरह उसकी जगह मिलेट्स लेगी। इस तरह से जहाँ जहाँ सरकार का चल सकता है या जो अपने शरीर को लेकर के स्वास्थ्य को लेकर के अवेयर है वो मिलेट्स खाए। अब आपको इसी बात से मुझे याद आता है कि अमेरिका ने गेहूं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित हो, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो गेहूं ज़्यादा उत्पादन देता है। अब अमेरिका से ये रिसर्च आया कि जो मिलेट्स खा रहे हैं वो स्वस्थ रह रहे हैं, चावल या गेहूँ खा रहे हैं वो बीमार हो रहे हैं। बीमारी अगर कहीं हो रही है तो इन दोनों खाद्यों से हो रही है। मिलेट्स जो पहले बिना पानी के होते थे, ज्वार बाजरा रागी, इससे हमारे पुरखे स्वस्थ थे और हम बीमार हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप अपना एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक खेती की बात करता है, अब मुझे उम्मीद थी कि आप सवाल भी करेंगे, तो मेरा भी सवाल था। अब मेरा सवाल साथ में टिप्पणी भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले लेंगे। आपने बताया टमाटर जो 4 किलो से लेकर के 100 किलो तक पहुंच गया है, तो ज़्यादा उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन कम उत्पादन हो लेकिन स्वास्थ्य भी बरकरार रहना चाहिए। स्वास्थ्य का क्या करें, क्योंकि ये विकास का दौर है, विकास की ये चीज़ें आ रही है, तो आपका एग्रीकल्चर ये भी कोशिश कर रहा है कि हम ऑर्गेनिक खेती करें। ये प्रोटेक्टेड में तो हो जाएगा, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ओपन फील्ड में प्रॉब्लम, प्रोटेक्टेड में तो जो चाहे कर सकते हैं। तो पेस्टिसाइड जहाँ जहाँ ज़्यादा उपयोग हो रहा है वो फसल वो उत्पादन आपके शरीर के लिए कितना उपयोगी, ये सवाल आपकी तरफ से आना चाहिए था। आप आर्ट्स पढ़ते हैं और आर्ट्स की परिभाषा आपने ज़बरदस्त दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आर्ट्स कॉलेज, आर्ट्स के सारे इधर पढ़ाने वाले पढ़ने वाले पढ़ाते पढ़ाते ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन कुछ परिभाषाएं यकायक उभर के आती है। इसलिए कहते हैं ज़िंदगी में हर वक्त हर पल आपको सीखने को मिलता है। जैसा कि राघव जी ने बताया कि यहाँ जो निदेशालय से सूचना मिली कि आप हर महीने कैलेंडर जो जारी किया गया है उसमें अलग अलग बिंदु पर आपकी बात की जाती है, तो इसमें आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी मिलती है, एक तरह से दिमाग को क्लिक करती है। अब आर्ट्स के बारे में आपको इतना पता अब तक नहीं चला होगा, लेकिन ये जिस तरह से परिभाषा दी इसको नोट रखें और आप भी इसी तरह से प्रेजेंट कर सकें तो पता चलेगा कि आर्ट की नई परिभाषा है, व्यावहारिक है। तो कई चीज़ों में कई पहलू होते हैं। हमें महाविद्यालय में नियमित आने के ये फायदे हैं, अब कल तक जो आ रहे थे या अभी 1 घंटा पहले तक आकर के चले गए, उनसे ये चीज़ें छूट गई। तो आप जब सुबह होती है तब जागते हैं, जब तक सोते नहीं तब तक तो जागरूक रहें और महाविद्यालय में नियमित आते रहें। या जो कुछ होता है कभी कभी किसी पल कुछ बात निकल जाती है और आपने ही कहा इसी बात पर, और राघव जी भी कह रहे थे कि कहाँ कौन सी चीज़ मिल जाए। जैसे इनके व्याख्यान से ये 2-4 चीज़ें आपको खास चीज़ें मिली,
और जो बातें एग्रीकल्चर को लेकर बताइए, हम तो एग्रीकल्चर, कृषि, खेती बाड़ी, बागवानी, ये हिंडोली का आसपास का क्षेत्र अच्छी तरह से खेती बाड़ी कर रहा है। खेती बाड़ी नहीं, सब्जी, मटर बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। और इन बच्चों को मटर के बारे में सवाल आया तो ऐसे बोले जैसे कि यहाँ से नहीं कहीं दिल्ली से पढ़ने के लिए आए। हिंडोली में पढ़ रहे हैं, हिंडोली में ही सब्जियां हो रही है। सब्जी हिंडोली की बूंदी तक जा रही है, जयपुर अजमेर तक जा रही है। यहाँ की भिंडी पूरा इंडिया कवर करे, अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे। आपकी भिंडी वहां तक जा रही है, और आपसे पूछे आपकी भिंडी कहाँ तक जा रही है, आपको पता ही नहीं। तो मजाक का विषय हो गया। आपको यहाँ आकर के बताया जाए, आप भिंडी लौकी तो सर मुंबई पहुंच गई है, हिंडोली रह गई। और इसी से कोई ऐसा है, थोड़ा सा जागरूक रहे और कंटिन्यूटी में रहे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी बातें वो बताई जा रही है, आपकी चीजें दूर तक पहुंच गई और उन्हीं की खबर आपको यहाँ खड़े होकर दी जा रही। तो आप इतने चौंके भी नहीं, लेकिन सवाल आपका आना चाहिए कि क्या आप सही रास्ते पर हैं, कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं है, या आप गलत तो नहीं चल रहे हैं। तो इस तरह से आपको सवाल जरूर करना चाहिए। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, जो आ रहे हैं उनको ये लगता है कि आपने सुना लेकिन समझा नहीं, या ऐसा मत समझिए कि हम आपको पकड़ कर के बिठाते, कोई किसी को नहीं पकड़ सकता। आपने मर्जी से एडमिशन लिया है, आपने किसी से नहीं कहा कि एडमिशन लो कॉलेज में आके। कॉलेज का कोई व्यक्ति आपके घर नहीं गया कि एडमिशन लेने आओ, आपने मर्जी से लिया। अब आप मर्जी से ही बैठेंगे, मन से